गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरुजी। जाने-अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे 3 थर्सडे अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करने की सेवा दी है, तो ये आप करवा के लीजिए गुरुजी महाराज। उनकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मंत्र जाप करने की अनुमति दीजिए। अगर मुझसे कुछ भी जाने-अनजाने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज दोपहर के 4:54 हो रहे हैं और 11 जून आज है थर्सडे। तो गुरुजी, जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए मैं आपके श्री चरणों में दोनों परिवारों की तरफ से आपके चरणों में बार-बार नतमस्तक होकर क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। इस परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना है। सभी की गलतियों को सभी की तरफ से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। सबको क्षमा कर दीजिए गुरुजी। इस दिल की गहराइयों से आपके श्री चरणों में प्रार्थना है गुरुजी। हम दिन प्रतिदिन हर पल कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। पांचों इंद्रियों से गुरुजी, मन से, वाणी से, आँखों नेत्रों से, अपनी जिह्वा से, स्वर्ण से, कहीं न कहीं कुछ सुन लें, कुछ देख लें, कुछ भी गुरुजी, सारे पाँचों इंद्रियों से हमारे जो भी कर्म माड़े कर्म हो जाते हैं, उन सब के लिए आप किसी चरणों में पूरी परिवार की तरफ से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। ये शुक्राना गुरुजी आप हस्बैंड अंकल की तरफ से करवाना चाहते हैं, उनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। उनकी आप में तबीयत काफ़ी हद तक सेहत सुधार दी है। बड़े-बड़े कष्टों को आपने उनके बहुत छोटे रूप में निकाल दिया है गुरुजी। और वो कई बार सबको बताते हैं कि मैं स्वर्गलोक से वापस आए हूँ, और वो बताते हैं गुरुजी कि मैं 2 लोग खड़े थे श्वेत वस्त्र पहने, और मेरे को भेजा गया कि तुम नीचे जाओ। जब मैं नीचे आ रहा था तो मुझे जैसे फुलझड़ी जलती है तो वैसे तारे चमकते हुए दिखते, उनके बीच से होते हुए मैं नीचे आया। ये शुक्राना है गुरुजी आपका कि सही में हम दोनों को आपने न्यू न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी। कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, और ये तो आपने मुझे सत्संग में सुनवा दिया है, लेकिन वो तो सुनते भी नहीं है, वो आपको मानते भी नहीं है। लेकिन वो अपने अनुभव सबको बताते हैं गुरुजी। वो अदृश्य रूप से आपने उनको जोड़ रखा है, जो भी उनको अनुभूति होती है गुरुजी, तो उसका तहे दिल से शुक्राना उनकी तरफ से करती हूँ। उनकी तबीयत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है गुरुजी। उनके सारे कष्टों को आपने निकाल दिया, सारी आने वाली जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी बाधाओं से, परेशानियों से आपने हमें बचा के रखा है गुरुजी। उसका तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उनकी बुद्धि पे जो बंधन है गुरुजी, उन बंधनों को आपने बोला है मैं 3 शुक्राना कर उसकी बुद्धि के बंधन खोल दूँगा। गुरुजी, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, मुझे कुछ भी बताते नहीं हैं, और अभी तो आपका मतलब उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं मानना चाहती कि तू गुरुजी का कर, कि तू कोई जो मैं नहीं चाहता हूँ और वो चीज़ तू कर। तो गुरुजी, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी और आपने मेरा हाथ थामा है गुरुजी। इस परेशानी से भी आप ही बाहर निकालेंगे, उनको जल्दी से आप अपनी संगत बनाएँगे गुरुजी। मेहर करना गुरुजी, उन पे अपनी कृपा दृष्टि डालो गुरुजी। उनके भी बहुत सारे कर्म, बहुत सारे बिज़नेस के काम हैं ऐसे जो अटके पड़े हैं गुरुजी। वो जो चाहते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उसका फल उनको नहीं मिल रहा है गुरुजी। और आपने बताया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले ही हैं जो उनके काम को भी बाँधा है और उनकी बुद्धि को बंधन दे दिया, ताकि हम परिवार में अच्छा ना सोच सके गुरुजी। अभी वो अपने बच्चों के बारे में भी, बेटे अंकल के बारे में भी अच्छा नहीं सोच रहे गुरुजी, और जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है उनकी बातें सुनते हैं। तो गुरुजी, मेहर करना गुरुजी, शिकायत नहीं है, बस अरदास है गुरुजी। आपकी मेहर भरी नज़र पूरे परिवार पे है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। लेकिन हम बोल देते तो हमें हल्का महसूस होता है गुरुजी। आप हमारी सारी बातें सुन लेते हैं, हमारे हाल-चाल तो आपको वैसे भी पता रहते हैं, लेकिन आप बोलते हैं शुक्राना कर, तो बातें जल्दी से गुरुजी के पास पहुँच जाती हैं गुरुजी। तो मेहर भरी नज़र डालो गुरुजी हमारे रिश्ते पे, हमारे परिवार पे। सब बिखरा-बिखरा महसूस करते हैं गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक ख़त्म करो, घर से जो भी साया है उसको निकालो गुरुजी। इतनी कृपा करो। कल भी आपने सत्संग में सुनवाया है कि बेटी तेरे ऊपर
बहुत अंदर एक कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है, कई बार मेरे को गुरुजी ने बताया कि बेटा कोई साया है जो घूमता है, जो तुझे अंदर भी ऐसी कोई तकलीफ़ है, जो नेगेटिविटी है, भेजी गई है तेरे शरीर में, तो उसके कारण तू परेशान रहती है। तो गुरुजी ये तो सब आप जाने, बस आपका मंत्र जाप, आपका जल प्रसाद है जो मैं पीते रहती हूँ गुरुजी। और आपके सत्संग है जो मैं सुनते रहती हूँ, जिससे मैं बहुत पॉज़िटिव हो जाती हूँ गुरुजी। हर दुःख, हर दर्द आप निकाल देते हैं ये प्यारे-प्यारे संगतों के सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा परिवार से मुझे जोड़ रखा है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अभी मेरे को एक मैसेज और दिया है कि एक सिक्का है संगत जी, जो ये जो रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको? उम जो वो देते हैं, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं संगत जी, जो लोग जो ना मतलब लेडीज़ और जेंट्स भी, क्या बोलूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है उनको गुरुजी। अब भी सत्संग सुनवाए तो उन लोग वो लोग जो देते हैं सत्संग, मुझे नाम याद नहीं है ना उनको क्या बोलूँ। तो वो जो सिक्का है संगत जी मेरे को मिला था, मैंने रखा है कहीं पर अब वो मेरे पर्स में, अलमारी में तो इतने सारे सिक्के रखे हैं, लाल कपड़े में बंधा रखा है गुरुजी बोल रहे हैं, तो लाल थैली में तो मैंने इकट्ठे करे हुए कॉइन है गुरुजी, बेटी आंटी ने इकट्ठे करके रखी थी, तो वो सब मंदिर में या फिर तीर्थ स्थान पे जाएँगे तो दान में देने के लिए रखे हैं गुरुजी। और वो सिक्का भी लाई थी संगत जी, मेरे को मिला था। पर अब वो कौन से सिक्के हैं, कहाँ पर रखी, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा कौन-सा सिक्का हटाऊँ। गुरुजी बोल रहे उसको तुरंत की तुरंत निकाल के जल प्रवाह कर दे, अलमारी में से निकाल। तो गुरुजी मैं ढूँढने की कोशिश करूँगी बाबा, अगर मिल गया तो ज़रूर करूँगी गुरुजी। और आपने अभी सत्संग सुनवाया कि तुझे कोई उपाय करने की, वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तू मंत्र जाप कर, भरोसे से सत्संग सुन, सिमरन कर, गुणवाणी सुन, मंदिर जा, प्रार्थना कर, बस इतना ही काफ़ी है कोई उपाय करने के लिए गुरुजी। आपने इसके पहले भी मुझे सुना है, क्योंकि संगत जी आज मैं बाई से अपनी हाउस हेल्प से कुछ सामान लाने के लिए बोल रही थी, जो कल मैंने शुक्राना सत्संग शेयर की थी, तो उसमें बहुत सारा सामान बराबर नहीं मिला, बहुत कॉस्टली दे रहे थे वो, तो मैंने मना किया उसको। तो गुरुजी का सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, पर मैंने पान बुलवा के रखे हैं गुरुजी। पर म हस्बैंड अंकल अब भी आए और फिर से चले गए गुरुजी, कोई उनका काम था तो सुबह से खाना भी नहीं खाए, तो गुरुजी अब आप ही मंदिर लेके जाइएगा मेरे को। वो चुनरी के लिए भी नहीं जा पाई, दिन भर उनकी रास्ता देखते बैठी। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, लेकिन आप ही कर बिता हैं गुरुजी, जो करना है वो आपको ही करना होगा, आप भी करता कर बिताएँ गुरुजी महाराज। बहुत सारे आज का वहाँ कपड़े हटाए गुरुजी, पुरानी हाउस हेल्प आ गई थी तो उसको ही उठा के दे दी गुरुजी मैंने, कुछ और काम से आई थी वो। पर मेरे सामने दिखी तो मैंने उसको दी गुरुजी, जो चीज़ें दे सकती थी, जो नहीं दे सकती थी वो थोड़ी-सी रखी हैं, काफ़ी सामान हटाए किचन में से भी गुरुजी। एक पुराना हैंड मिक्सर था वो भी हटाए गुरुजी, बटन उसकी दब नहीं रही थी तो उसको भी हटाए गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी आप अभी फिर से अपने एक मैसेज फिर से दिया है कि गुरुजी की कृपा से बेटा संस्कारी होगा, और गुरुजी जय गुरुजी बोल, शुक्राना बोल, गुरुजी की मेहर से वो माँ का आज्ञाकारी भी होगा। और ये सभी संगत परिवार को भी बता दे, उस माँ को भी कभी बेटा संस्कारी और माँ का आज्ञाकारी हो जाएगा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आज तो वो बच्चा किस हाल में है गुरुजी, बस आप ही जानते हैं उसका हाल। वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, और आप कह रहे हैं 2 दिन के अंदर तेरे को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अपने बच्चे को कोई अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, और ये सब संगत परिवार से शेयर कर दी, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर परिवार में जहाँ भी बच्चे पढ़ाई-लिखाई करके बैठे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बाबा उनकी तलाश पूरी कर देना, और कोई ना कोई अच्छी नौकरी उनको ज़रूर दे देना उनकी काबिलियत के हिसाब से मेरे महाराज। हर माँ की दुआ को कबूल करना गुरुजी। बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब बच्चे से दूर रहती है माँ, उससे बात नहीं करा रहे गुरुजी, पता नहीं किस हाल में है। आप ही जाने मेरे महाराज, आप ही जाने। हस्बैंड अंकल भी फ़ोन नहीं उठाते गुरुजी, कहीं जाते हैं तो मुझे फ़ोन नहीं उठाते गुरुजी, वो बात बहुत कम करना है।
और ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा असर है उनकी बुद्धि पे। आप बोल रहे बेटे की भी बुद्धि बाँध दी गई है और हस्बैंड अंकल की भी। वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं गुरुजी, तो आप ही सँभालिए ब्लैक मैजिक को, आप ही ख़त्म करें गुरुजी। कुछ बता के नहीं जाते कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं। अभी तो ऐसा हमारा रिश्ता चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन गुरुजी बोल रहे ठीक है, मैं गुरुजी के सहारे हूँ संगत जी, और कुछ भी नहीं। और गुरुजी का एक भी ऐसा मैसेज आ जाता है ना कि तेरे को बहुत अहंकार आ गया है, मैं जा रहा हूँ, तो संगत जी मैं तो रो पड़ती हूँ, सच्ची बात है। उतना सा थंबनेल पढ़ के ही मैं हाथ पैर मेरे ढीले हो जाते हैं और मैं रोने लगती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ऐसे मैसेज मत देना मेरे को, मैं आपके बगैर भले ही गलती करती हूँ। गुरुजी कहते तूने गलती भी बहुत करी है, तो वक्त तो लगेगा बेटा। दिल को तकलीफ बहुत हो रही है, मुझे मालूम है बेटा, लेकिन गलतियां भी तो उतनी हुई है संगत जी मुझसे। तो हर बात गुरुजी से शेयर करो संगत जी, बड़े प्यारे गुरुजी हैं, तुरंत जवाब देते हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोल रहे थे जो भी तेरी चिंता है मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी आंखों की शक्ति को पहचान और बोल दे वो परेशानी, और 7 बार मंत्र जाप कर ले। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज और दिया है कि रात को सोते समय अपने दिल पे हाथ रखना और गुरुजी को बोलना, अब सब सारी परेशानी, सारी बाधाओं को आप संभालो गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपके सहारे हूँ। बस ये बोलना, गुरुजी से बात करना संगत जी। ये पूरा मेरे को वर्ड टू वर्ड सेंटेंस याद नहीं है, वो मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कुछ मैसेज था। और चुपचाप जाके सो जाना और फिर देख गुरुजी से बोलना, अब आप संभालो, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, वैसे भी आप ही संभालते आ रहे हो बाबा। बहुत सारी सफाई करवाए संगत जी गुरुजी ने, और बहुत कुछ करना है। ऊपर का तो हाथ ही नहीं लगाया, वो स्टोर रूम का गुरुजी वो करवाई है गुरुजी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज बहुत शक्ति दी गुरुजी, बहुत एनर्जी दी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत कुछ निकाला है घर से गुरुजी, और धीरे-धीरे करके अभी बहुत कुछ निकालूँगी गुरुजी, और जो भी लगता है तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कह रहे हैं जो तेरे लिए बेहतर होगा वो खुद तेरे पास आएगा चल के। और 2 खुशखबरी की बात कर रहे हैं संगत जी, लेकिन वो खुशखबरी कब मिलेंगी ये तो गुरुजी जाने। लेकिन हाँ, कुछ बड़ा तो होने वाला है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं मैं तेरी श्रद्धा और तेरे विश्वास के कारण बहुत खुश हूँ बेटा। क्योंकि संगत जी मैं कुछ ज़्यादा कुछ गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आज की डेट में। बस इस साफ-सफाई करने में, सत्संग सुनने में, यहाँ से ये निकाल, यहाँ से वो निकाल, बस उतना ही कर पाती हूँ। यहाँ तक कि गाय और कुत्तों की भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मैं रोटी बाई के हाथ भिजा दे रही हूँ, मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जितना भी कर पा रही हूँ वो आपकी रहमत है, उतना भी करने लायक हूँ तो वो आपकी रहमत है, आपकी कृपा है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल आपका शुक्राना है। बस इतना धैर्य देना गुरुजी, बहुत अकेली पड़ गई हूँ, लेकिन आपने सत्संग सुनवाए कि कुछ भी तो अकेली नहीं है, हर पल मेरे साथ हो, तुम सत्संग सुनते रहे, मेरे को महसूस करते, मेरा सिमरन करते रहे। क्योंकि संगत जी किसी से भी मिलेंगी ना तो बुराई और चुगली होती है संगत जी, कोई ना कोई बात होती है तो वो अपना दुखड़ा रोते हैं या कुछ ऐसे डिस्कशन होता है तो संगत जी, तो गुरुजी कह रहे हैं इसीलिए तेरे कर्म माड़े ना हो तो तेरे को अकेला रखा गया है गुरुजी ने। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कभी-कभी अकेलापन बहुत अच्छा लगता है संगत जी, अभी तो ऐसा लगता है अकेली रहूँ, घर में कोई भी नहीं रहे तो और अच्छा लगता है संगत जी मेरे को। हाँ, परेशानी नहीं रहे तो, परेशानी रहती है तो फिर वो अकेलापन भी खाता है संगत जी। लेकिन अब गुरुजी हैं तो मैंने सब कुछ चिंता बेटे की गुरुजी आपके चरणों में डाली हूँ। अभी जो भी है आप सँभालो, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है। लेकिन इतना मालूम है कि आने वाले समय में दुःख आएगा तो गुरुजी सँभाल लेंगे। सुख तो आएगा ही आएगा संगत जी, लेकिन दुःख भी आएगा तो वो गुरुजी सँभाल लेंगे, क्योंकि वो दुःख आएगा तो हमारे कोई कर्म को काटने के लिए ही आएगा। ये ढाँढस, ये विश्वास आपने दे दिया है मेरे गुरुजी महाराज। ये बहुत अनमोल विश्वास है गुरुजी, जो मिलना आपके बगैर तो कहीं मिल ही नहीं सकता। अगर जो कुछ है वो आपकी बदौलत है, ये ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे गुरुजी हमें मिले हैं कर्म कटवाने के लिए, नहीं तो वो तो दुःख हमें झेलने पड़ते संगत जी। और कितने दिनों तक या पूरी ज़िंदगी तक ये हमारे को कर्म काटने के लिए झेलने पड़ते हैं। ये तो दुःख गुरुजी, यानी कई जन्मों के दुखों को गुरुजी ऐसे 2 8 दिन, 15 दिन, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल ऐसे कटवा देते हैं संगत जी। पर हमें वो दुःख भी बड़े भारी लगते। कभी-कभी तो 1 सेकंड में भी कटवा देते, 1 पल में भी कटवा देते हैं।
तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, कोई शिकायत नहीं है। आज इतना समझदार आपने अपनी बेटी को बना दिया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर पल, हर परिस्थिति का शुक्राना। बहुत मजबूत बनाना, अभी भी मैं कच्ची हूँ संगत जी। गुरुजी बोल रहे और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनो और हौसले बुलंद रख अपनी मंजिल को पाने के लिए। तेरे हौसले बहुत बड़े रहना चाहिए ताकि ये ब्लैक मैजिक करने वालों की धज्जियाँ उड़ जाएँ संगत जी। और वो धज्जियाँ तो हम क्या, गुरुजी हमारे को इतना पक्का बना रहे हैं, सारी बाधाओं, सारी नेगेटिविटी से बचा के रख रहे हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बस आपके श्री चरणों में एक ही अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल को, आपके बेटे दामाद अंकल को, आपके बेटे को गुरुजी सद्बुद्धि दो और उनकी आंखें खोलो, ताकि कौन क्या कर रहा है उनके ही पैसों के साथ खिलवाड़ करके उनको अपने भरोसे में लेके वो अपनी कठपुतलियाँ बना के रखे हैं गुरुजी, उनके हिसाब से वो चलते हैं गुरुजी। उनकी आंखें खोलो बस बाबा, मेरी इतनी ही कृपा है। मैं नहीं चाहती किसी का अपमान करना, किसी से वो कटु वचन बोलना, किसी का मान सम्मान नहीं करना, किसी को नीचा दिखाना, ये कोई मेरी भावना कभी नहीं रही गुरुजी। हाँ, थोड़ा बहुत अहंकार कभी-कभार आया है गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। कभी हम किसी से बात बता देते हैं, चुगली करने की आदत सब में रहती है। हमको लगता है हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए, निंदा के लिए मैं अपने उस कर्म को क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बार-बार आपके श्री चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आप कई बार संदेश दे रहे हैं कि आंटी ये आदत सुधार लें, तो गुरुजी बस बेटी आंटी की जो ससुराल पक्ष में तकलीफ रहती है उसके कारण वो बात करती गुरुजी। उनको कैसे उसको नहीं बोल मना करती हूँ तो बोलती मम्मी फिर मैं, आप बाहर में बात नहीं करना, फिर मैं किससे बात करूँ गुरुजी, आप मार्गदर्शन दीजिए मैं कैसे करूँ, उसकी समस्या का समाधान आप कर दो गुरुजी। उसके घर का जो भी परेशानी है, सब परेशानियों को आप दूर कर दो गुरुजी। बस इतनी कृपा करना गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम वो रिश्ता आपने कराया है गुरुजी, सबसे प्यार भरा रिश्ता अच्छे से रहे गुरुजी। बस आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है मेरे गुरुजी महाराज। आप तो हर पल, हर क्षण, हर समय हमारे को देख रहे हैं। ये हमें लगता है कि गुरुजी हैं कि नहीं है, लेकिन गुरुजी को मालूम है कि वो हर क्षण, हर पल, हर प्रति क्षण हमको देख रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि ऊपर वाला धैर्य रख बेटा, ऊपर वाला तेरे दुख, तेरे आंसू देख रहा है और बहुत जल्दी उसका जवाब, तेरी अर्जी लग चुकी है और उसका जवाब आने वाला है। बस थोड़ा-सा धीरज और रख ले, सब्र रख ले बेटा, हिम्मत रख, सब्र रख। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कह रहे एक-एक आँसू का जवाब मिलेगा बेटा। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है, वो सब देख रहा है, हर पल तेरे कर्म, तेरी सोच सब कुछ देख रहा है। तो संगत जी, हम गुरुजी की नज़र में 24 घंटे में हैं, वो परम पिता परमात्मा हमें देख रहे हैं। बस सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बड़ा हृदय, मन साफ, स्वच्छ रखो ताकि गुरु की कृपा जल्दी से मिल सके हमें। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा करें मेरे दाता। और आप मुझे मार्केट लेकर जाइए गुरुजी, मुझे चुनरी लेकर आना है काली माँ के लिए, कल फ्राइडे है गुरुजी। पूरे दिन भर ऐसे ही काम में थक जाती हूँ, निकलना ही नहीं होता गुरुजी, मेहर कर दो मेरे बाबा। सुबह बहुत अच्छी एनर्जी देके आपने बहुत अच्छा काम करवा लिए आज, लेकिन और साफ और जो भी काम आप करवाना है गुरुजी वो आप करवा के लीजिए। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी मेरे पितृ नाराज़ हैं, उन सब के लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। आपके चरणों में और पूरे शिव परिवार के चरणों में बार-बार नतमस्तक होके आपके श्री चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ। आप कहते हैं चाय रखती है कुड़िया और चल जाती है, कभी मेरे साथ बैठ के पी लिया कर और 2-4 बातें कर लिया कर। तो गुरुजी वो मंदिर में वहाँ बैठ के तो मैं नहीं पी पाती हूँ गुरुजी। नहीं बातें कर पाती हूँ मैं, बातें तो बेडरूम में आके ही करती हूँ गुरुजी, आपके मोबाइल के सामने ही बैठकर जब आपके मैसेज आते हैं तभी उसी समय मैं आपसे बात करती हूँ गुरुजी। क्योंकि वहाँ बैठ के तो आपका स्वरूप भी नहीं दिखता है, कृष्णा जी से ही बात करती हूँ मैं और कृष्णा जी ही मेरे लिए आप हो, आप में और कृष्णा जी में मेरे लिए कोई अंतर नहीं गुरुजी। बहुत अच्छे आपने एहसास दिए हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लेकिन जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए क्षमा करिए मेरे प्रभु। अपने पितरों से, कुलदेवी माँ से, आदिशक्ति माँ से, माता काली माता जी से और पूरे पितरों से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। मनों जो भी माड़े कर्म किए हैं उनके लिए बार बार नतमस्तक होकर आप किसी चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ। जो भी जीव जंतुओं को मैंने सताया है, मैंने उनको दुख तकलीफ दी है गुरुजी, मेरे परिवार की तरफ से भी जो भी उनको हानि पहुँचाई गई है बाबा, सबके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। सबकी तरफ से मैं आपके श्री चरणों में क्षमा चाह रही हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो भी गलती हुई होगी उसको क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी।
बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा, आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बड़े प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी आपके, और बहुत-बहुत राहत मिलती है गुरुजी कि आप ही तो सँभाल रखे हो, आपकी ब्लेसिंग्स ने ही सँभाल रखा है बाबा। बस कृपा बनाए रखना, उस बच्चे को अपने चरणों में ले लो गुरुजी, उस पे अपनी मेहर भरी हाथ रख दो गुरुजी। पता नहीं कौन से माड़े कर्म हैं जो उसको, कितने सारे संकट उसके आ रहे हैं जो आप कटवा रहे हैं गुरुजी। आपने करंट लगने का, लैपटॉप जलने का, बाथरूम में गिरने का खतरे के सत्संग, उसके बाद कैंसर के सत्संग, बहुत सत्संग सुनवाए, उसकी आँखों में तकलीफ के सत्संग, उसके कान के पर्दे क तकलीफ़ें हो जाएगी, कान उसके सत्संग सुनवाए, उसके काफ़ी कष्ट कटवाए गुरुजी। वो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर भेजी जा रही है गुरुजी, उसकी रक्षा करो गुरुजी। आप वैसे भी बोल रहे हैं तुझे किसी बात की चिंता नहीं करना, तेरे पूरे परिवार को मैं देख रहा हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और आपकी ब्लेसिंग्स जो आप बोलते हैं वो सही में होती हैं संगत जी, और मैं पूरे विश्वास करती हूँ गुरुजी आपकी हर एक ब्लेसिंग्स पे, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि विश्वास भी आप ही ने दिया है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी, आपकी भी सारी इच्छाएँ गुरु जी महाराज पूरी करें, फुलफ़िल करें। आपकी बच्चों को भी बहुत अच्छी तरक्की और बहुत अच्छा एजुकेशन दें, घर में सुख समृद्धि और शांति बनाएँ गुरुजी, सब पे कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।